आज हम देखेंगे कि परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट की अक्टूबर से लेकर के विंटर तक हम किस प्रकार केयर करेंगे, जैसे कि मोगरा, हिबिस्कस, रंगून क्रीपर, तुलसी, आलमंडा, मधुकामनी, रात की रानी, चंपा का पौधा, टिकोमा, एक्सोरा। इसके अलावा सभी वो पौधे जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, केयर कैसे करें, आइए देखते हैं। एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद फॉर्म्स में बहुत बहुत स्वागत है। कई सारे कमेंट्स आए कि मेरे बेले के पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं, पत्तियां खराब हो रही हैं, आलमंडा के पत्ते पीले हो रहे हैं, हिबिस्कस में फूल छोटे आकार के आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो जरूर बनानी चाहिए, अलग अलग पौधे के ऊपर नहीं बल्कि सभी ऐसे पौधे जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनकी हम केयर किस प्रकार सर्दियों में करें ताकि वो खराब ना हो। उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। ये मोगरा का मेरा एक प्लांट है, ना कि वाइन है, फिर भी इसमें एक ब्रांच वाइन की तरह निकली हुई है और ये वाइन की तरह ही ग्रो कर रही है। तो कुछ अजीब सी बातें पौधों के साथ अक्सर होते रहती है। केयर तो हम देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप अपने पौधे को पहचानेंगे, अपने यहाँ के एटमॉस्फेयर को पहचानेंगे कि क्या वाकई सर्दी आने वाली है, टेम्परेचर गिर रहा है और पौधे के ऊपर इसका असर शुरू हो चुका है। तो पहचानने के तरीके हैं, पत्ते जो है फेड होने लगेंगे, पत्तियों के पीछे कोई इंसेक्ट नहीं रहेगा, फिर भी पत्ते अपना रंग छोड़ने लगेंगे। तो ये एक काफी सरल तरीका है। आप अपने पौधों को देखेंगे, ये मोगरा का पौधा है, इसमें ग्रोथ भी हो रही है लेकिन पत्ते भी फेड हो रहे हैं। जरूरी नहीं कि मोगरा के पौधे में ही ऐसा हो। जो भी आपके पास परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है उनमें आप देखेंगे कि पत्तों पर इस प्रकार निशान है कि नहीं, तो आप समझ जाए कि इनको अब ठंड का असर जो है, नेगेटिव इफेक्ट स्टार्ट हो चुका है। इसी तरीके से पहचानने के और भी तरीके हैं। तो चलिए देखते हैं और कौन से तरीके हैं। पत्ते अचानक से पीले होने लगेंगे, इस प्रकार से पूरी तरीके से पीले होंगे। एक जो पीलापन होता है वो क्लोरोसिस नामक बीमारी के कारण होता है। उसमें पत्ते जो है पीले होते हैं लेकिन अलग ढंग से होते हैं। ये पत्ते आपको पूरी तरीके से पीले दिखेंगे। तो ये जो है अभी जो मौसम बदल रहा है उसके कारण है। तो पौधे में ये असर होने लगा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये साइन देंगे कि इनके पत्ते पीले होने लगेंगे। आपको यहाँ पर करना बस ये है कि इन पीले होते पत्तों को आपको हाथों से ही तोड़ लेना है। अभी बहुत ज्यादा कैंची वगैरह का इस्तेमाल प्लांट के ऊपर नहीं करना है। तो मैंने देखा कि काफी सारे पत्ते पीले हो गए एक ही दिन में, हालांकि एक दिन पहले सभी ग्रीन थे, तो मैंने तोड़ लिया है। तो ये आपको भी करना है। क्यों नहीं करना है कैंची का इस्तेमाल, वीडियो में आगे बताऊंगी। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो फूल हैं वो छोटे आकार के आने लगेंगे। कुछ दिन पहले ये बड़े आकार के आते थे, आज देखिए ये छोटे आकार के आ रहे हैं क्योंकि तापमान गिर रहा है। धूप में वो तेजी नहीं है, वो तपिश नहीं है। उसी जगह पे जो हाइब्रिड हिबिस्कस होंगे वो बड़े आकार के आएंगे और खूब सारे खिलेंगे, कि उनका यही सीजन है, अभी से लेकर के फरवरी तक ये खूब फ्लावरिंग करेंगे। उसी जगह पर जो देसी गुड़हल होते हैं वो अब फ्लावरिंग धीरे धीरे करके बंद कर देंगे। तो हाइब्रिड हिबिस्कस को अगर आप लगाना चाहें तो अक्टूबर बेस्ट सीजन है। आप नर्सरी से जाकर के इसे जरूर लाइए और अपने घर पर लगाइए। पहचानने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा दिन में आपको धूप में गर्मी लगेगी और रातों में ठंड लगेगी। रात का तापमान 20 के आसपास रहेगा और दिन का तापमान 30 से 35 के आसपास रहेगा। तब भी ये पौधे इस तरीके के साइन देंगे। अब आपको मैं बताती हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे ये टिकोमा का पौधा है, इसको पता है कि अब मेरा समय जा रहा है, तो ये बीज बनाएगा। बीज इन फलियों के अंदर रहे, तो आप इन फलियों को ब्राउन होने के लिए छोड़ दें, अच्छे से पकने सूखने के लिए छोड़ दें। इस प्रकार से जब ये पूरी तरीके से ब्राउन हो जाए तब इन्हें आप तोड़ लें। इसके अंदर से बीज निकलेंगे, उनको ग्रो कर दें, या फिर कटिंग के थ्रू भी एक नया पौधा आप बना सकते हैं। जैसे आप देखें कि आपका पौधा सूखने लगा है, तो एक हेल्दी ब्रांच की कटिंग लेकर के लगा दीजिए। अक्टूबर के महीने में परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट की कटिंग आसानी से लग जाती है, नया पौधा आपका तैयार हो जाएगा। अब एक काफी ज्यादा कंफ्यूजन वाला सवाल ये होता है कि अब जो है पौधों को रखे कहाँ, क्योंकि सर्दी के मौसम में इनमें ओस पड़ेगी तो वो पौधों के लिए नुकसान वाला होता है। जो गर्मी के पौधे होते हैं तो रखें कहाँ। अभी आप इसको वहीं रहने दीजिए जहां ये थे। अभी धूप में तेजी है, मतलब कि गर्मी है अभी,
तो जितनी ज़्यादा मात्रा में आप अपने पौधों को धूप दे सकते हैं, उनको धूप दीजिए। जैसे कि ये आलमंडा का पौधा है, इसमें अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, कलियां खिल रही है। हालांकि थोड़ी क्वांटिटी कम हो गई है, फूलों का साइज थोड़ा छोटा हो गया है। अभी भी आप इसे धूप में ही रखें। शिफ्ट कब करना है वो भी आगे बताऊंगी। अब देखते हैं पानी देने का तरीका थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप भर भर के पानी दे रहे थे उस प्रकार नहीं देना है। जैसे कि ये मधुकामनी का पौधा है, इसमें एक राउंड अभी कल परसों तक फ्लावरिंग हो चुकी है। अब उम्मीद है अगले साल ही फ्लावरिंग होगी। तो पानी का आपको ध्यान रखना है। इसके वजह से भी काफी सारे पौधे हमारे विंटर के सीजन में खराब हो जाते हैं। पानी आपको अब धीरे धीरे कम करना है, एकदम से कम नहीं करना है। जैसे आप एक जग भर करके डालते थे, तो अब 75% डालेंगे, फिर 50% करेंगे, फिर 25% करेंगे। हर दिन डालते थे तो एक दिन का गैप करेंगे, फिर 2 दिन का गैप करेंगे। इस प्रकार आपको पानी देना है। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, पौधा पहचानो। इस पौधे का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपने सही जवाब दिया तो अगली वीडियो जो आएगी परसों ठीक शाम 5:30 बजे, उनमें आपके नाम हाईलाइट कर दिए जाएंगे। अब इस मौसम में जब तेजी से मौसम बदल रहा है तो इंसान बीमार पड़ते हैं, पौधे भी बीमार पड़ते हैं। इनको भी पेस्ट का खतरा होता है, इंसेक्ट का इस टाइम खतरा होता है। तो आप क्या करेंगे, इनको प्रोटेक्शन जरूर दीजिए। एक तो मौसम की मार इन पर पड़ती है और दूसरा पेस्ट का अटैक होता है। तो ये दोनों चीजें ये कभी कभी झेल नहीं पाते हैं, इसीलिए पौधा 100% सूख जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस मौसम में सबसे बेस्ट है आप नीम ऑयल का छिड़काव अपने पौधे के ऊपर कीजिए। 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml नीम ऑयल डालिए और अच्छे से अपने प्लांट के ऊपर हर हफ्ते स्प्रे कीजिए। अब बात आती है प्रूनिंग की। प्रूनिंग करनी चाहिए या नहीं। अगर आपका पौधा सूख रहा है तब भी प्रूनिंग मत कीजिए, हरा भरा है तब भी प्रूनिंग मत कीजिए। भले वो खुद से सूख जाए, झड़ जाए पत्तियां। अब देखिए कि जैसे ये मेरा अपराजिता का पौधा है, एक ब्रांच में कल तक फ्लावरिंग हुई है, हरी हरी पत्तियां हैं, और उसी जगह पर दूसरा ब्रांच बिल्कुल सूख चुका है। हालांकि है एक ही पौधा, लेकिन मैं इसकी अभी कुछ भी प्रूनिंग नहीं करूंगी, इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करूंगी। आपको भी किसी भी पौधे की प्रूनिंग नहीं करनी है, इसीलिए मैंने कहा था किसी भी कैंची या कटर का इस्तेमाल अभी पौधे के ऊपर नहीं करना है। तो जिस पौधे में आपको लगे कि बीज बनते हैं, उनकी बीज आप कलेक्ट कर लें और फरवरी के महीने में उस बीज को लगा दें। जैसे कि ये मैं काफी सारे बीज इकट्ठा कर रही हूँ अपराजिता के, और काफी सारे बीज इकट्ठा किए मैंने टिकोमा के। तो इस तरीके के प्लांट जो बीज बनाते हैं उनके बीज इकट्ठा करके रख लें। अब मैं आपको बताती हूँ, तुलसी का पौधा भी विंटर के सीजन में खराब हो जाता है। सबसे पहले इसके ऊपर जो फूल बनते हैं ना, उसको आप हाथों से तोड़ करके हटा लें, क्योंकि ये काफी सारे एनर्जी पौधे की ले लेते हैं, जिससे पौधा अपनी और भी ग्रोथ रोक देता है। विंटर के सीजन में ऐसे भी तुलसी के ग्रोथ नहीं हो पाते हैं। शिफ्ट अभी नहीं करना है, शिफ्ट कब करना है वो बता देती हूँ। जब आपके एरिया में टेम्परेचर 10 डिग्री तक पहुंच जाए, उस वक्त आपको अपने पौधे में ऐसी जगह रखना है जहां पर ओस नहीं पड़े, लेकिन हाँ धूप जरूर मिलनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि फर्टिलाइजर इस वक्त आपको कौन सा देना है अपने परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट में। काफी सारे कमेंट्स आए हैं कि कौन सा फर्टिलाइजर दें इस वक्त। तो मैं जो करती हूँ वो बताती हूँ। आप अपने हिसाब से भी एक बार सर्च कर लीजिएगा कि इस वक्त कोई भी फर्टिलाइजर आपको अपने पौधों में नहीं देना है जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, जो अब अपनी फ्लावरिंग कम कर रहे हैं, धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, वो रेस्ट में जा रहे हैं। अब उनको फ्लावरिंग के लिए या ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी फोर्स ना करें। वक्त आने पर फरवरी मार्च से फिर उसमें फर्टिलाइजर भी दिया जाएगा और वो अपनी ग्रोथ भी करेंगे। जैसे कि ये एक पौधा ऐसा है परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट जो है बोगनविलिया, जो विंटर के सीजन में काफी अच्छे से फ्लावरिंग करता है। अब इसका सीजन यहाँ से शुरू हुआ है, तो आप इस पौधे में फर्टिलाइजर दे सकते हैं। लेकिन जो पौधे अब रेस्ट में जाने वाले हैं उनको आप कोई फर्टिलाइजर नहीं देंगे, ऑर्गेनिक या फिर केमिकल कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देंगे। एक छोटी सी जानकारी, जब ये सारे पौधे विंटर के सीजन में खराब हो जाते हैं तो फिर ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट क्यों कहलाते हैं? वो इसलिए कहलाते हैं
क्योंकि ये पूरी तरीके से खराब नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, भले ये सूखे हुए क्यों ना नजर आए, लेकिन फरवरी आते आते फिर इनमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इसीलिए इन्हें परमानेंट प्लांट कहते हैं, ना कि सीजनल प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परमानेंट प्लांट हमेशा के लिए खत्म ना हो, बल्कि सालों साल आपके साथ चलते रहें, तो ये सारे केयर टिप्स जरूर फॉलो कीजिएगा। और हाँ, एक जरूरी बात, बोगनविलिया को छोड़ करके इस तरीके के जो भी प्लांट जो मैंने नाम बताए इस वीडियो के अंदर, अभी नर्सरी से आपको नहीं खरीदने हैं, फरवरी में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और जवाब जरूर दीजिएगा, अपने नाम के साथ लिखिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में हाईलाइट कर सकूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे परसों ठीक शाम 5:30 बजे फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।